हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान मेनिया क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि इससे पहले क्लासेस में हम देख चुके हैं कि नंबर्स को इंडियन सिस्टम में कैसे लिखा जाता है और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखा जाता है, ये टॉपिक हम सीख चुके हैं। तो आज की क्लास में हम प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म, या फिर आप उसे कहेंगे शॉर्ट फॉर्म, इसे कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू की डेफिनेशन आप देखेंगे। लिखा है द प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ डिजिट बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन इन द नंबर। ठीक है, यानी कि कोई नंबर है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है नंबर 24631। ठीक है, तो ये हमने एक नंबर लिखा है। सबसे पहले हम इसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे। ठीक है, तो क्या बोला गया है, द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट, यानी कि किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू उस डिजिट की उस नंबर के अंदर कौन सी पोजीशन है इसको बताता है। ठीक है, तो जैसे कि 6 है, तो 6 की कौन सी पोजीशन है, आपने इनकी प्लेसेस पढ़ी होंगी। तो सबसे पहले आपको प्लेसेस पता होनी चाहिए नंबर्स की, कि प्लेसेस क्या होती हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, और भी आगे नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी क्या होती है, प्लेसेस होती हैं इन नंबर्स की, इन डिजिट्स की। तो अब इन इन प्लेसेस के अकॉर्डिंग हम इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है 1। ठीक है, तो 1 की अगर प्लेस वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 1 कौन सी प्लेस में है, वंस प्लेस पे है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। कौन सी प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है। ठीक है, सेकेंड हमें 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो 3 की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय कौन सी प्लेस में है, टेंस। ठीक है, तो टेंस प्लेस पे है, तो यहाँ पे 30 को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी 30, यानी कि 3 की प्लेस वैल्यू है 30, जो कि कौन सी प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 6 की अगर निकालनी है, तो 6 100th प्लेस पे है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 600। ठीक है, कौन सी प्लेस पे है, 100th प्लेस पे है, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से 4 एंड 2 की भी प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमारा 4 है, 4 की प्लेस वैल्यू वंस, टेंस, 100, 1000, 1000 में है, तो 1000, यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू आई 4000। कौन सी प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है। इस तरीके से आप इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। 2 की निकालनी है, 2 की आपकी क्या है, 10,000 प्लेस पे है, यानी कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या बनी, 20,000। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 इसकी प्लेस है। ठीक है, इस तरीके से आप प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें पता चला ना, किसी भी नंबर में अगर किसी डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी पोजीशन पे, यानी कि उस नंबर में उस डिजिट की क्या पोजीशन है ये हमें बताती है प्लेस वैल्यू। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से आप प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। प्लस अब इसके बाद आपका आता है फेस वैल्यू। ठीक है, तो फेस वैल्यू क्या होता है, द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द डिजिट इटसेल्फ, यानी कि किसी भी डिजिट का अगर आपसे फेस वैल्यू पूछा जाता है तो वो सेम डिजिट फेस वैल्यू होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपसे 3 का फेस वैल्यू बोला है, तो फेस वैल्यू ऑफ 3 क्या होगा, 3। ठीक है, ठीक है, तो हमने यही पढ़ा कि किसी भी डिजिट का अगर आपने फेस वैल्यू निकालना है तो वो डिजिट इटसेल्फ, यानी कि खुद ही फेस वैल्यू कहलाता है। ठीक है, तो 3 का फेस वैल्यू 3 ही होगा। 6 का प्लेस वैल्यू, इस 6 का फेस वैल्यू पूछा जाएगा तो 6 का फेस वैल्यू 6 होगा। 4 का फेस वैल्यू 4 होगा, एंड 2 का फेस वैल्यू 2 होगा। ठीक है, अब इसको एक टेबल की हेल्प से हम सीखते हैं। यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें हम फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक टेबल बनाई है। इस टेबल्स में फर्स्ट कॉलम जो है इसके अंदर हम लिखेंगे नंबर्स। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ नंबर लिख दिए हैं। अब हमने इन नंबर्स में क्या करना है, जिन डिजिट्स पे, ठीक है, जिन डिजिट्स पे अंडरलाइन लगी हुई है उन डिजिट का हमने प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट नंबर है हमारा 24,670। तो ये एक नंबर है, इसमें हमने अंडरलाइन कौन सी डिजिट के नीचे किया है, 6 डिजिट के नीचे हमने अंडरलाइन की है। ठीक है, तो ये जो 6 है इसकी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे इजी है आपका फेस वैल्यू। क्या बोला गया था, अभी हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर किसी भी किसी भी डिजिट का अगर आपने फेस वैल्यू निकालना है तो वो डिजिट सेम खुद ही खुद का फेस वैल्यू होता है। ठीक है, तो 6 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 1 10 100 कौन सी पोजीशन पे है, 100th पोजीशन पे है, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 600, पोजीशन है आपकी 100। ठीक है, तो ये है इसकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड नंबर आपको दिया गया है 32,640। ठीक है, अब इसमें किसकी डिजिट, कौन सी डिजिट की हमने प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू निकालनी है, तो 4 की हमें प्लेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो 4 की फेस वैल्यू 4 ही होगी। ठीक है, प्लेस वैल्यू निकालनी है तो इसकी पोजीशन काउंट करेंगे, वंस टेंस कौन सी पोजीशन पे है, टेंस पोजीशन पे है, तो 4040 एंड पोजीशन है इसकी टेंस, यानी कि ये है इसकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ज़ीरो। तो आप ज़ीरो को अगर फेस वैल्यू पूछा जाएगा तो यहाँ पे ज़ीरो लिखोगे, और अगर प्लेस वैल्यू पूछा जाता है तो ज़ीरो। यहाँ पे आपको वंस टेंस 100 है तो 3 टाइम ज़ीरो लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि आप ज़ीरो 1 टाइम लिखो या 3 टाइम लिखो वैल्यू सेम ही रहेगी, है ना। तो ज़ीरो है, बस इसकी यहाँ पे आपने पोजीशन लिख देनी, कौन सी पोजीशन पे है, वंस टेंस एंड 100 पोजीशन पे है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 100। ठीक है, तो जीरो की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 100। ठीक हो गया। नेक्स्ट नंबर है हमारा 52,691। इसमें अंडरलाइन कौन सी डिजिट के नीचे किया है, 2 के नीचे किया है। अब हमें 2 की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू निकालनी है, तो 2 की फेस वैल्यू तो सेम ही रहेगा 2। ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टेंस 100 1000 कौन सी प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 2000 इसकी प्लेस वैल्यू है, कौन सी पोजीशन है, 1000 पोजीशन है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 1000। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है 21,120। इसमें हमें किस डिजिट की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू निकालनी है, तो इसमें हमें 2 की फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो 2 की फेस वैल्यू 2, यानी कि सेम डिजिट 2 रहेगा। नेक्स्ट उसकी प्लेस वैल्यू पूछा गया है तो वंस टेंस 100 1000 10,000। ठीक है, कौन सी पोजीशन पे है, 10,000 पोजीशन पे है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखेंगे आप 20,000, और पोजीशन है आपकी 10,000। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं। तो इस टेबल में हमने क्या सीखा, किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हम प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं, और अगर फेस वैल्यू पूछा जाएगा तो सेम वैल्यू क्या कहलाती है, फेस वैल्यू कहलाती है। ठीक है, तो ये टेबल सभी को समझ में आया होगा। बस ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का, आई होप ये आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपसे कभी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू पूछा जाता है तो आप इस तरीके से इनको लिख सकते हैं, इस तरीके से टेबल बना के उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एक छोटा सा टॉपिक और कवर करेंगे हम इसी वीडियो में। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा नंबर, यहाँ पे एक नंबर लिख लेते हैं।
इसको अभी 861, चलो इतना ही लिखे, ठीक है। तो ये हमने एक नंबर लिखा है 24,861, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म करना है, ठीक है। इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर को, आपको मैंने नंबर्स को इंडियन सिस्टम में लिखना बताया था, ठीक है, वो आपको समझ में आया होगा। तो उसी की हेल्प से आप क्या करेंगे, इसको लिखने की कोशिश करेंगे। यानी कि आपने प्लेस वैल्यू भी पढ़ ली है, इससे पहले आपने प्लेस वैल्यू टॉपिक पढ़ा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये वंस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, या 100 प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है, देन ये 10,000 प्लेस पे है, ठीक है। तो सबसे पहला डिजिट है हमारा 2, ठीक है। 2 लिखा, कौन सी प्लेस पे है, 10,000 प्लेस पे है, ठीक है। अब 10,000 प्लेस पे है, यानी कि 2 कौन सी प्लेस पे है, 10,000 प्लेस पे है। तो 10,000 में कितने जीरो होते हैं, 10,000 में होते हैं आपके 4 जीरो, ठीक है। कितने जीरो होते हैं, 4 जीरो। तो 2 के पीछे आप 1 2 3 एंड 4 जीरोस ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से लिखोगे, 2 10,000 प्लेस पे है, तो 2 के पीछे 10,000 में जितने जीरोस होते हैं उतने जीरो ऐड कर दोगे। तो 10,000 में 4 जीरो होते हैं, तो यहाँ पे आपने 4 जीरो ऐड किया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 4, 4 कौन सी प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है। तो 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं, तो 4 के पीछे 3 जीरो ऐड करोगे, ठीक है। तो ये 4,000। नेक्स्ट है आपका 8, 8 कौन सी प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है। 100 में कितने जीरो होते हैं, 100 में 2 जीरो होते हैं, तो 8 के पीछे 2 जीरो ऐड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 6, 6 कौन सी प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है। तो टेंस में कितने जीरोस होते हैं, 1 जीरो होता है, तो 6 में 1 जीरो ऐड करोगे। एंड लास्ट डिजिट इज 1, इस ये वंस प्लेस पे है, तो इसे आप डायरेक्ट 1 लिखेंगे, ठीक है। इसमें आपने जीरो ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। इस तरीके से आप क्या करेंगे, किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। एक मेथड तो ये था कि आप उसकी प्लेस के अकॉर्डिंग उसमें जीरोस पुट करेंगे, तो आपका उस नंबर का क्या बन जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। अब बहुत से बच्चे प्लेसेस में कंफ्यूज होते हैं, तो उनके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताती हूँ। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख लेती हूँ, ठीक है। एक नंबर लिखा मैंने, ये एक नंबर लिखा, ठीक है। क्या नंबर लिखा है, 3,21,206, ठीक है। तो अब इस नंबर को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक मेथड तो मैंने आपको बताया कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इस तरीके से आप उनकी पहले प्लेस लिखेंगे, फिर उन प्लेसेस के अकॉर्डिंग जितने जीरोस उस नंबर में होते हैं उस जीरो को पुट कर देना है, ठीक है। लेकिन दूसरा मेथड आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 3 लिखना है, ठीक है। 3 लिखा, अब इसके पीछे कितने डिजिट्स हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5, कितने डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं। तो हम इस 3 के पीछे 5 जीरो ऐड करेंगे, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट है हमारा 2, 2 के पीछे कितने, 2 लिखेंगे, 2 के पीछे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं, तो 4 जीरो पुट करेंगे, ठीक है। ये हुआ। नेक्स्ट है आपका 1, 1 के पीछे डिजिट्स चेक करेंगे, कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, 1 के पीछे 3 डिजिट है, यानी कि 1 के पीछे कितने जीरो लगेंगे, 3 जीरो लगेंगे। यानी कि किसी भी नंबर के बाद कितने डिजिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसमें जीरोस पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डिजिट थी, तो हमने 3 जीरो पुट किए। अब नेक्स्ट डिजिट है आपका 2, 2 का प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 लिखा, देन उसके बाद डिजिट्स चेक करेंगे, कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो 2 जीरो पुट करेंगे। नेक्स्ट है आपका जीरो। अब जीरो आप, जरूरी नहीं है कि अगर जीरो लिखा, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने जीरो लिखा, अब जीरो के बाद 1 डिजिट है, तो जरूरी नहीं है कि आप वहां पे 1 जीरो और ऐड करो, क्योंकि जीरो को आप ओनली 1 जीरो भी लिखोगे तो भी आपका वो उसमें काउंट होगा, ठीक है। तो जीरो को आपको, आप ओनली 1 जीरो भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 6, तो 6 को आप 6 से ही लिखेंगे, क्योंकि 6 के पीछे कोई डिजिट नहीं है, तो ओनली 6, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक नंबर और लेते हैं, इसको भी चेक करते हैं, ठीक है। सेम वही मेथड शॉर्ट ट्रिक वाला यूज कर लेते हैं। तो क्या है, 4 है, 4 के पीछे कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, 5 जीरो ऐड करोगे,
5, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 1, 1 के पीछे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इस तरीके से आप 0 ऐड करोगे। नेक्स्ट नंबर है, सॉरी नेक्स्ट डिजिट है 2 प्लस 2, कितने डिजिट्स हैं इसके पीछे, 1 2 3, 3 0 ऐड करोगे। नेक्स्ट आपका 6, 6 के पीछे 2 डिजिट हैं तो 6 के पीछे 2 0 ऐड करोगे। नेक्स्ट उसके बाद है 9, तो 9 के पीछे ओनली 1 डिजिट है तो 9 के पीछे 1 डिजिट तो 1 0 ऐड करोगे, ठीक है। प्लस एंड में है आपका वंस प्लेस पे 0, यहाँ पे लिखेंगे आप 0, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। जो फर्स्ट में मैंने आपको बताया था उसको प्लेस के अकॉर्डिंग करोगे। अगर आपको प्लेस के अकॉर्डिंग समझ में नहीं आता है तो आप इस शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक आपको पता है, पहले डिजिट चेक करनी है, उसके बाद कितने डिजिट्स है उन डिजिट्स को काउंट करना है, देन उतने जीरो पुट कर देने हैं, ठीक है। समझ में आया। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसी के साथ शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। अब बहुत सी जगह इसे शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है, बहुत सी जगह इसे कॉम्पैक्ट फॉर्म भी लिखा जाता है, और बहुत सी जगह इसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखा जाता है, ठीक है। ठीक है, तो आप इसे शॉर्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बुक के अकॉर्डिंग यानी कि किसी बुक में शॉर्ट फॉर्म दिखेगा आपको, किसी बुक में कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखा हुआ दिखेगा, किसी बुक में स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ दिखेगा, तो ये सारी चीज़ें सेम ही है, ठीक है। तो इनकी अलग अलग नेम देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये सारे एक ही टॉपिक है, ठीक है। तो इसको हम अब चेक करते हैं कैसे किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म, कॉम्पैक्ट फॉर्म या फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये वाला जो नंबर है, ठीक है, ये आपका कहलाता है, ये जो हमने लिखा है इसे बोलेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। अब इसी नंबर को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपका कहलाता है शॉर्ट फॉर्म या फिर शॉर्ट फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर कॉम्पैक्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये वाला नंबर आपका कहलाएगा शॉर्ट फॉर्म और ये नंबर कहलाएगा आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो जब आपसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा तो इस तरीके का नंबर दिया जाएगा, और उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा तो आपको इस तरीके से लिखना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया है तो आपको इस तरीके से नंबर्स दिए रहेंगे। चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया है। अब देखो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है ना जो हमने कन्वर्ट किया था, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि इस तरीके से एक नंबर बनाना है, एक प्रॉपर नंबर बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, 1 10 100 1000, 2000 लिखा है, ठीक है। 100 है, 1 10 100, 1 10 एंड 1, यानी कि सबसे जो लास्ट डिजिट लिखी है वो, सबसे लास्ट जो नंबर लिखा है वो कौन सी प्लेस में है, 1 10 100 1000 प्लेस में है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ इस तरीके से नंबर भी लिख सकते हैं, 1 10 100 देन 10,000, ठीक है, सॉरी 1000, ठीक है। तो 1000 प्लेस पे कौन सा वैल्यू बोला है, मैं 2000 बोला है, तो 1000 प्लेस के नीचे आप लिखोगे 2, ठीक है। नेक्स्ट 1 10 100, 100 प्लेस पे कौन सा नंबर बोला है, 600 बोला है, तो 6 प्लेस है 100, ठीक है। टेंस पे आपको 20 बोला है तो 2 टेंस प्लेस पे है तो 20 बनेगा, ठीक है। और लास्ट में 1 प्लेस है आपका 1, तो ये आपका इस तरीके से एक नंबर बन गया, 2621, 2621, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं, इजी है ना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एक इसी तरीके से एक नंबर और ले लेते हैं। ठीक है, ये एक नंबर लिया, ये एक हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में एक नंबर लिया है, इसको हमें क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सेम वही चेक करेंगे, लास्ट नंबर को चेक करो, 1 10 100 1000 10,000, यानी कि कितनी प्लेस तक है, 10,000 तक है। तो यहाँ हम प्लेस लिख लेंगे 1 10 100 1000 10,000, ठीक है। इस तरीके से हमने नंबर लिख दिया, ठीक है। तो 10,000 है, यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे 1, ठीक है। तो 10,000 प्लेस पे क्या है आपका, 1 10 100 1000 10,000, 10,000 प्लेस पे कौन सी वैल्यू है, 1 है,
तो 10,000 प्लेस पे हमने क्या वैल्यू लिख दी है, 1 लिख दी है। नेक्स्ट इसके बाद ये वाला नंबर है, इसमें चेक करो 1s 10s 100,000, यानी कि 1000 प्लेस पे कौन सा नंबर है, कौन सा डिजिट है, 6 है, तो 1000 प्लेस पे आप लिखेंगे 6। नेक्स्ट है आपका 1s 10s 100, 100 प्लेस पे कौन सा नंबर है, 9 है, तो 100 प्लेस पे 9 लिखा है तो 9 लिखेंगे। नेक्स्ट है 1s 10s, 10s प्लेस पे कौन सी डिजिट है, 2 है, तो 10s प्लेस पे आप 2 लिखेंगे। और लास्ट वन डिजिट आपके पास बची है 5, जो कि कौन सी प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे वंस प्लेस पे। इस तरीके से आप कॉम्पैक्ट सॉरी स्टैंड एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये आपका नंबर क्या बना, 16,925, ठीक है, समझ में आया कि किसी भी एक्सपेंडेड फॉर्म वाले नंबर को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले लास्ट वाले नंबर की प्लेस चेक करेंगे, देन उसके अकॉर्डिंग वहाँ प्लेसेस लिखेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, प्लेसेस के अकॉर्डिंग एक एक करके सारे नंबर्स पुट करोगे, सारी डिजिट्स पुट करोगे, जिसकी वजह से आपको लास्ट में एक नंबर मिलेगा, ठीक हो गया, समझ में आया, तो वो इसका शॉर्ट फॉर्म कहलाएगा। अब एक एग्जांपल और कर लेते हैं। 1000 प्लस 200 प्लस 0 प्लस, ठीक है, ये नंबर लिखा। अब इसको भी आप वही चेक करेंगे, 1s 10s 100,000, 1000 प्लेस पे है तो यहाँ आप 1000 प्लेस तक इनकी प्लेसेस लिख दो, 1s 10 100,000, ठीक है। अब 1000 प्लेस पे कौन सी डिजिट है चेक करो, 1s 10s 100,000, तो 1000 प्लेस पे कौन सी डिजिट है, 1000 प्लेस पे आपकी 1 है तो यहाँ लिखेंगे 1। नेक्स्ट उसके बाद 1s 10s 100, 100 प्लेस पे आपका 2 है तो 2 लिखेंगे 100 प्लेस पे। एंड टेंस प्लेस पे कौन सी है, 0, तो वो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि 0 लिखा है तो यानी कि यहाँ पे प्लेस में आपने ये 0 नहीं लिखना है, तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं, जो उसका नेक्स्ट नंबर होता है वो लिख लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। 0 अगर आपको दिया है तो वो कौन सी प्लेस में आ रहा है, उस प्लेस के नीचे आप 0 लिखोगे, ठीक है। अगर आपने 0 नहीं लिखा तो वो आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा, तो आपने क्या करना है, 0, ये 100 प्लेस पे 2 था, अब 10th प्लेस पे आपका 0 लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो 0 लिखा। एंड लास्ट वंस प्लेस पे है आपका 1, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा नंबर बना वो क्या बना, 1200, सॉरी ये दिख नहीं रहा है क्या, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेती हूँ मैं, ठीक है, तो ये हमारा जो नंबर बना 1201 बना, 1201, इस तरीके से ये नंबर बना, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से आप किसी भी एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स बताई थी, इसमें मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई है जिसकी हेल्प से आप इजीली एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और शॉर्ट फॉर्म में आपने ज़ीरो का ध्यान देना है, अगर आपको ज़ीरो लिखा हुआ है तो उसे स्किप नहीं करना है, उसकी प्लेस चेक करोगे, देन प्लेस के अकॉर्डिंग आप उसको उस प्लेस पे लिखोगे, उस पोजिशन पे लिखोगे, ठीक है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में हमने 2 टॉपिक्स कवर किए, एक है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, और सेकंड टॉपिक आपने पढ़ा एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए यहीं पे हम अपनी क्लास एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।